शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि संत कबीर नगर और बस्ती के डीएम को बड़ा झटका लगा। मौलाना शमशुल हुदा खान के मदरसे को लेकर यह झटका लगा है। मदरसे को जमींदोज करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने दोनों डीएम के हुक्म को बताया गैर कानूनी। दोनों अफसरान ने अपनी हद से बाहर जाकर हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। मदरसे की जमीन को यहाँ पर स्टेट लैंड बताने वाले फैसले को रद्द किया गया। हाईकोर्ट में मदरसा कमेटी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। कमेटी ने बिना किसी नोटिस के दिए गए हुक्म पर ऐतराज जताया था। हाईकोर्ट ने मामले में समाप्त करते हुए अफसरान के रवैये पर नाराजगी जताई। मदरसा कमेटी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग कर रही है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, संत कबीर नगर का ये मामला है जहां पर मदरसे को इलीगल बताकर उसे ढहाने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मौलाना शमशुल हुदा खान को मदरसे को लेकर ये बड़ा फैसला दिया है कोर्ट ने। मदरसे को जमींदोज करने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोनों डीएम के हुक्म को गैर कानूनी बताया है। और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथी मोहम्मद गुफरान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से। गुफरान, आपका रुख करना चाहेंगे, पूरी पेश रफ्त आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए, संत कबीर नगर इलाके में शमसुल हुदा जो मौलाना है उनका एक मदरसा था जिसको डिमोलिश करने का जो आदेश है वो डीएम संत कबीर नगर ने पारित किया था। इसके खिलाफ जो मस्जिद कमेटी मदरसा कमेटी है वो हाईकोर्ट पहुंची थी। हालांकि इसी दौरान जो है ये पूरा जो मदरसा है उसको डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान अधिकारियों का जो रवैया था उसको गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जो मदरसे का डिमोलिशन किया गया वो गैर कानूनी तरीके से किया गया, उसको अवैध कर दिया कोर्ट ने। और एक तरीके से इस पूरे मामले में पूरी जो कार्रवाई है उसको सवालों के घेरे में खड़े करते हुए मदरसा की जो कमेटी है उसको ये भी कहा है कि मुआवजे के लिए और अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए वो एक अलग से याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दरअसल पूरा जो प्रकरण है अगर उसकी बात करें तो ये 14 नवंबर 2025 को मदरसे की जमीन को स्टेट लैंड बताया गया था और यहीं से ये पूरा मामला जो है विवादित हुआ और डीएम ने बाद में इस पूरे मामले के बाद संत कबीर नगर के मदरसे को एक तरीके से डिमोलिश करने का आदेश पारित कर दिया 24 अप्रैल 2026 को। और ठीक 2 दिनों के बाद 26 अप्रैल को वहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है डिमोलिशन की वो शुरू हो गई। यानी 2 दिनों के भीतर ही ये पूरी कार्रवाई शुरू हो गई। मदरसा कमेटी का ये कहना था कि उनको अपना पक्ष रखने का मौका जो है वो नहीं दिया गया, ना उनको डिमोलिशन की कोई नोटिस दी गई। पूरी जो कार्रवाई है वो एक तरफा की गई, एक पक्षी की गई। ये एलिगेशन जो है हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कमेटी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, वकीलों की तरफ से ये बातें रखी गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार का जो पक्ष है वो भी जाना। राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अवैध तरीके से मदरसा था, लेकिन उससे जुड़े जो साक्ष्य होते हैं वो मदरसा जो राज्य सरकार के वकील हैं वो कोर्ट में नहीं दे सके। दूसरी तरफ जो जमीन को लेकर के स्टेट लैंड घोषित किया गया था उससे जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट में नहीं दे सके। इसको लेकर के कोर्ट ने एक तरीके से कहें तो बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की और पूरी कार्रवाई को मनमाना करार दिया। और कोर्ट ने कहा कि ये जो रवैया है अधिकारियों का, इससे लोगों की जो एक तरीके से उनके अपने संवैधानिक अधिकार हैं उसका एक तरीके से हनन किया जा रहा है। तमाम ऐसी जो टिप्पणियां हैं वो कोर्ट ने गुफरान, क्योंकि मदरसे पर एक्शन हो चुका है और अब कहा गया कि इसे इलीगल करार दिया जा रहा है कोर्ट की ओर से, तो क्या कोई मांग रखी गई थी? क्या दोबारा तामीर के लिए कोई फैसला यहाँ पर दिया गया? किस तरह से अब उस पर गौर किया जा रहा है? क्या ये मामला यहाँ पर इख्तिताम पर पहुंचता है या फिर अभी इसमें पेशरफ्त आगे बाकी है? पूरे मामले में कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है ये कहते हुए कि जो पूरी कार्रवाई है वो अवैध है, यानी इलीगल है। यानी जो डिमोलिशन की कार्रवाई की गई मदरसे की तो वो एक तरीके से कहें तो गैर कानूनी तरीके से किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने जो मस्जिद मदरसा कमेटी के लोग हैं उनको ये कहा है कि वो मुआवजे के लिए, यानी जो क्षतिपूर्ति होती है, जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, जो ध्वस्त किया गया है, जो उनका नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की भरपाई के लिए मुआवजे के रूप में वो एक याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं। अधिकारी जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी याचिका में कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो शमसुल हुदा जो कि ब्रिटिश मौलाना के नाम से उनको एक तरीके से प्रचारित किया गया है, उनका ये मदरसा था और इस पर एक तरीके से जो सवाल खड़े किए गए थे उन सवालों को लेकर के जो बातें कही गई, जो आरोप लगाए गए कि अवैध तरीके से मदरसा संचालित हो रहा था, उसको हाईकोर्ट में फौरी तौर पर कहें तो जो राज्य सरकार के वकील हैं
वो फिलहाल साबित नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए अवैध करार दिया है। जी बिल्कुल। तो क्या इस समाअत के बाद, इस राहत को मिलने के बाद मदरसा कमेटी की ओर से और उनकी ओर से कोई बयान सामने आया कि अब आगे क्या रास्ता अख्तियार किया जाएगा? क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी थी तो कई ऐसे तलबा थे जो यहाँ से बेनिफिट हासिल कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे और आसपास के लोगों का भी साफ तौर पर कहना था कि उन्हें कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ है, उनके लिए तो फायदेमंद है इस मदरसे की तामीर यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस वक्त क्या रिएक्शन मिल रहा है? आगे की हिकमत अमली के बारे में क्या पता लगा पाए हैं गुफरान? बिल्कुल देखिए, मदरसा कमेटी के जो वकील हैं उनकी अगर माने तो उनका ये कहना है कि अब हम इस पूरे मामले में ऑर्डर देखेंगे और ऑर्डर देखने के साथ ही इस पूरे मामले में कानूनी सलाह और या जो मदरसा कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके मुआवजे यानी क्षतिपूर्ति के लिए हाईकोर्ट में एक रिट जो है वो दाखिल करेंगे। क्योंकि जो मदरसा है उनका ये कहना है कि सारे दस्तावेज उसके मौजूद हैं, सोसाइटी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन है, 2014 में सोसाइटी के नाम ही जो मदरसे की जमीन है वो रजिस्टर्ड हुई है। तो जो स्टेट लाइन घोषित किया गया था उस पूरी कार्रवाई को इसी आधार पे एक तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा किया गया था और मदरसे को जो डिमोलिश किया गया था तो उसके लिए जो नोटिस होती है वो भी नहीं दी गई, समय नहीं दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर के वो एक तरीके से मुआवजे की मांग को लेकर के याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। हालांकि इसके लिए अभी वो अपने लोगों के साथ मशवरा करेंगे, सलाह करेंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, जो अधिकारियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो भी की जाएगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया गुफरान। अब देखना होगा मुस्तकबिल इस मामले का क्या होता है, क्या पहुंचते हैं एक बार फिर से कोर्ट और मुआवजे की मांग की जाती है कमेटी